नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मुंबई में लूट की वारदात को अंजाम देकर उज्जैन आए आरोपियों को उज्जैन एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए नगद और एक कार भी बरामद की गई है। एसटीएफ का कहना है कि बरामद हुई कार भी चोरी की है और इन्हें उज्जैन के भूखी माता क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसटीएफ पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि उक्त आरोपियों ने 2 फरवरी को मुंबई के आंगड़िया से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात से बंदूक की नोक पर आरोपियों ने 70 लाख रुपए की लूट की थी। मामले को लेकर मुंबई पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस बीच उन्हें ये सूचना मिली कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी उज्जैन पहुंचे हैं। वहीं मुंबई पुलिस ने आरोपियों को लेकर मिली जानकारी को उज्जैन एसटीएफ को बताया। मुंबई पुलिस द्वारा मिली सूचना पर हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए एसटीएफ निरीक्षक दीपिका शिंदे की मॉनिटरिंग में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं उज्जैन के भूखी माता मंदिर क्षेत्र से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के बीच मुंबई पुलिस भी उज्जैन आ गई और आरोपियों का ट्रांजिट रिमांड लेकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। सर, एक उज्जैन एसटीएफ ने कार्रवाई की है, चूंकि आप प्रभारी है मुलुंड महाराष्ट्र में मुंबई के कोई आंगड़िया के यहाँ पर 70 लाख की लूट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी पकड़े गए हैं। यूपी के बदमाश है, क्या पूरा मामला है सर? एसटीएफ इकाई उज्जैन द्वारा एक उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराष्ट्र मुलुंड में 2 तारीख को आगड़िया के साथ में 70 लाख की लूट हुई है, जिसका अपराध पंजीबद्ध है। मुंबई पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त होने पर उज्जैन इकाई से निरीक्षक दीपिका शिंदे के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई थी, जो इन 2 जो आरोपी हैं जो इस क्षेत्र में आकर के रुके हुए हैं, ये सूचना पर तस्दीक हेतु टीम ने आसूचना संकलन किया, इनको चिन्हित किया और कारगर कार्रवाई करते हुए इन्हें अभिरक्षा में लिया। इस दौरान वो महाराष्ट्र की पुलिस भी पहुंच गई थी और इनको जो गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी उपरांत एक कार व 3 लाख रुपए जो मशरूका लूट का था वो जब्त किया गया है। उक्त आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द कर और इनके ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया है। दोनों आरोपी जौनपुर के रहने वाले हैं और जिसमें एक आरोपी कुख्यात आरोपी है जिसके करीब 18 अपराध हैं और ये इनके संबंध में विस्तृत और जानकारी निकाली जा रही है। सर, इनके अगर नाम सामने आए हों 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं? अभी जौनपुर के बताए हैं, अभी क्योंकि विवेचना जारी है और अन्य आरोपियों की भी तलाश में टीमें गई हुई हैं और इसलिए इनके नाम थोड़ा सा विलम्ब से आपको सूचित कर दी जाएगी। सर, आपका शुभ नाम? सर, मनीष खत्री, एसपी एसटीएफ इंदौर। शुक्रिया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने रविवार को बाबा महाकाल के दर्शन किए। वे यहां राजधानी भोपाल से आए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सपरिवार महाकाल मंदिर पहुंचे। मंदिर समिति के नियमों का पालन करते हुए सभी ने गर्भगृह में अभिषेक और पूजन अर्चन किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल से कोरोना समाप्ति की प्रार्थना की। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन लगवाएं। आज परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य एक बार फिर से प्राप्त हुआ है और बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि खास तौर पर जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर है, हालांकि पीक तो गुजर गया है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें फिर से यथावत जो है चालू हो जाए। मैं आपके माध्यम से सबसे अपील भी करूँगा कि जो कोरोना की तीसरी लहर से बचने और आगामी लहर को रोकने के 2 ही तरीके हैं कि हम लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, चाहे वो 18+ का रजिस्ट्रेशन हो या फिर बच्चों का वैक्सीनेशन हो। अगर ये 2 चीज़ें हमने कर ली तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी से हम लोग सफलतापूर्वक लड़ पाएंगे। जबलपुर जन समस्या निवारण संस्था द्वारा श्रीपाद बाबा मंदिर जीसीएफ में पौधारोपण, महिलाओं को वस्त्र वितरण और खिचड़ी का वितरण किया गया। संस्था के जिला अध्यक्ष नीलम मलेकर ने बताया कि संस्था की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर वर्षा कालिया दीदी का जन्मदिन है। हमारे संस्था में किसी का जन्मदिवस होता है तो हम सब पूरे परिवार की तरह मिलकर वृक्षारोपण और सामाजिक कार्य करते हैं और समाज में अच्छे काम करके खुशियाँ बांटते हैं और इसी तरह जन्मदिवस मनाते हैं। जन समस्या निवारण संस्थान के द्वारा आज हम लोगों ने अपनी राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर वर्षा कालिया दीदी का जन्म दिवस सेलिब्रेट किया है पाट बाबा मंदिर में, जिसमें हम लोगों ने गरीबों को वस्त्रदान, पौधारोपण और प्रसाद वितरण करके उनका जन्म दिवस हमारे संस्था के द्वारा मनाया गया है।
और पौधारोपण हमारे संस्था का तो ये संकल्प है कि किसी का भी जन्म दिवस अगर होता है तो संस्था के द्वारा वो सदस्य मिलकर हम लोग पौधारोपण करते हैं। इससे पर्यावरण में एक पौधा रोपण करना और उसको संरक्षक करके आगे पौधे को पेड़ में परिवर्तित करना, हम लोग हमारी संस्था के द्वारा उसका ध्यान भी दिया जाता है कि वो अपन ने जो पौधा वितरण लगाया है वो बढ़ रहा है कि नहीं। तो पौधारोपण तो एक उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षित करने का, और हमारा संस्था में जितने भी सदस्य हैं सब हम लोग एक परिवार की तरह हैं। हर किसी के सुख दुख में हमारे संस्थान के सभी सदस्य व पदाधिकारी एक दूसरे का साथ देते हैं। खुशी हो या गम मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं। मैं नीलम मानेकर, जिला अध्यक्ष, जन समस्या निवारण संस्था। गढ़ी बगराज के श्रीमद् भागवत कथा सुनने सीहोर विधायक सुरेश राय शामिल हुए। आज पंचम दिवस की भागवत कथा आम जनता के साथ बैठकर सुनी और मंदिर निर्माण में सहयोग देने का वादा किया। विधायक के साथ मंडलाध्यक्ष गिरीश कुमार सोलंकी, सांसद प्रतिनिधि मायाराम गौर, राधेश्याम गौर और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भागवत कथा का आनंद लेते दिखे। क्षेत्र के हजारों की तादाद में भक्त प्रेमियों ने श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद लिया। 3 बजे के बाद यज्ञ की आहुति शुरू की जाती है। शाम 6 बजे आरती और प्रसाद वितरण किया जाता है। अतिशीघ्र कमेटी के साथ बैठ के इसका निराकरण करके अगली बार आप आए तो अच्छे से आए और यहाँ बैठक की व्यवस्था अच्छी हो, रोड की व्यवस्था अच्छी हो। ये इसकी मैं कटनी जिला अंतर्गत थाना बरही प्रभारी अरविंद जैन द्वारा कितौली चौकी का निरीक्षण किया गया। कितौली चौकी में चल रहे निर्माण कार्य, चौकी की बाउंड्री वॉल का जायजा लिया गया और साथ ही चौकी में हो रही सामान्य और गंभीर अपराध की कार्यवाहियों का जायजा लिया और कार्य को ठीक तरीके से निष्पादित करने के लिए चौकी प्रभारी को बधाई दी और आगे कार्यवाहियों को निष्पक्षता से करने के लिए प्रोत्साहित किया। चौकी में चौकी प्रभारी पीजी चतुर्वेदी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सर, आप अभी बरही चौकी में पदभार संभाला गया है आपके द्वारा। सर, खितौली चौकी आगमन हुआ है, कैसा लगा आपको और यहाँ क्या समझ में आ रहा है आपको? आज मैंने खितौली चौकी प्रभारी श्री बीजी चतुर्वेदी जी के साथ चौकी क्षेत्र का निरीक्षण किया है। उनके काम करने की परिस्थितियों और समस्याओं को समझा है और क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम और अनुसंधान का कार्य श्री चतुर्वेदी जी और उनके स्टाफ के द्वारा भलीभांति किया जा रहा है। साथ में उनके आसपास के नगर ग्राम के लोग साथ अच्छे मधुर संबंध हैं। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि वह जैसा कि पुलिस का वो है देशभक्ति और जनसेवा, तो उस कहावत को चरितार्थ करें। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी खितौली ग्रामवासियों को। जबलपुर होटल गुलजार में कांग्रेस पार्टी द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया गया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ को बताया कि कांग्रेस पार्टी का जन जागरण अभियान जो चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। इसका नेतृत्व पूर्व मंत्री केपी शर्मा और 10 लोगों की टीम द्वारा किया जा रहा है और इस शिविर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दमनकारी नीति, महंगाई, बेरोजगारी देश और प्रदेश में चलाई जा रही है उसे घर घर तक जन जागरण अभियान के तहत लोगों को बताया जाएगा। देखिए, पूरे देश में और मध्य प्रदेश में एक अभियान जन जागरण का चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उसके अंतर्गत आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जबलपुर शहर में रखा गया है, जिसमें माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में 10 लोगों की एक टीम वहाँ से आई हुई है। LED के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से और बहुत सारे जो भ्रम देश में और मध्य प्रदेश में और जबलपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए जा रहे हैं, उन भ्रम को दूर करने के लिए, जन जागरण करने के लिए एक यहाँ पर आज रखा हुआ कैंप, जिसमें कि हम अपने संगठन के लोगों को उन भ्रांतियों को दूर करने वाली बातें बता रहे हैं कि ये जो झूठ और फरेब भारतीय जनता पार्टी फैलाती है उनको हमें याद रखना है और उसका जवाब देना है हमको। इन झूठ बातों में ना पड़ के और उसका जवाब सही तरीके से कांग्रेस पार्टी कैसे देगी। चाहे बात स्थापना दिवस की हो, कांग्रेस की स्थापना की हो, चाहे बात गांधी जी से संबंधित हो, चाहे बात नेहरू जी से संबंधित हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया उसकी बात हो, या भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के मध्य प्रदेश के काम और देश के 7 साल के कामों को लेकर भी है। उन्होंने नोटबंदी की, आम जनता परेशान हुई। उन्होंने GST लाया, आम जनता परेशान हुई। बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ी, भ्रष्टाचार देश के अंदर बढ़ा, महंगाई तो आसमान छू रही है। इन सब बातों को लेकर आज यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप रखा हुआ है, जिसमें लगभग 200 की संख्या में कांग्रेस जन संगठन के लोग हमारे बैठकर और ट्रेनिंग का काम चल रहा है। अध्यक्ष जब से आप बने उसके बाद पहली बार जो एक बड़ा प्रदर्शन हमने देखा था, कांग्रेस एकजुट नजर आई थी
किस तरह से एकजुट कर पाए जबलपुर के कांग्रेस जनों को जो कि बिखरे हुए थे? नहीं, कांग्रेस एकजुट है, उसको और ताकत से बांधने की जरूरत थी और ताकत से बांधा है। लगातार रोज कम से कम 10 आयोजन जबलपुर शहर में सत्ता के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी, जो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, आम जनता के पास जाना और आंदोलन करना। हमने अपना स्थापना दिवस भी मनाया, हम घर चलो अभियान भी चला रहे हैं, हम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का बढ़े हुए बिजली बिल का घेराव भी कर रहे हैं। हम जो और भी इस तरीके से बातें हैं या आम जनता जिन बातों को लेकर परेशान है, लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी बात जबलपुर शहर में बहुत ताकत से रख रही है, निष्ठा से रख रही है, ईमानदारी से रख रही है। सर, जिस तरह से बीजेपी पूर्व विस्तारक का कार्यक्रम कर रही है, कहा जाए कि उसी तरह का आप लोग का ये जन जागरण अभियान है? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। हमारे काम करने का तरीका अलग है। हम जन जागरण भी कर रहे हैं, हम सदस्यता भी कर रहे हैं, हम बूथ कमेटी जो हमारी है, वो जो वोटर लिस्ट होती है उसमें सुधार कार्य का जो काम है हम वो भी कर रहे हैं। हम इस बात पे जरूर से ध्यान दे रहे हैं कि लोगों की क्या परेशानी है और वो क्या चाहते हैं, आने वाले चुनाव में मुद्दा भी क्या होना है, जो हम लोग समझ रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये जानकारी दी जाती है कि घर घर चलो में हमको क्या बात अपनी रखना है। और निश्चित तौर पर 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो उनने महंगाई पे लिखा था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब उनकी सरकार। लेकिन महंगाई का जो आज मामला है कि जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इस पर 3% से 32% एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, जिसकी वजह से रेट आज हैं 1000 रुपये रसोई गैस का और 100 से ऊपर डीजल, पेट्रोल। ये अगर कम हो जाए, उतना ही हो जाए जितना 2014 में था, तो 30-35 रुपये में डीजल, पेट्रोल, 300 में रसोई गैस मिलती थी। और जो अनर्गल प्रचार ये करते हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और 70 साल में क्या किया, या कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में क्या किया, ये सब बातें इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा है। और आपने जो कहा कि बूथ विस्तार हमने शुरू किया है, ये 14 नवंबर को हमारा जन जागरण अभियान पदयात्राएं शुरू हो गई थी, उसकी नकल इन्होंने की है। ये बीजेपी डरी हुई है और ये मान के चलिए कि ये जो टॉकिंग पॉइंट्स हमारे कांग्रेस के वर्कर के पास हुआ तो ये निरुत्तर हो जाएंगे। और आज आप देखिए, कोरोना काल में लाखों लोगों की जान चली गई, डीजल, वो ऑक्सीजन बेड, इंजेक्शन मिले नहीं, 4 लाख रुपए देने की बात की थी, आज तक लोगों को मिले नहीं। रोजगार समाप्त हो गए, मिले नहीं, 40 लाख लोग बेरोजगार हैं इस समय प्रदेश के अंदर। केवल झूठे आश्वासन हो रहे हैं और ये सब चीज़ें जब हम लेके जाएंगे तो 2023 में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनेगी। हम जबलपुर की 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 सीट जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।